निमिष समय की माप। एक समय निमि नाम के एक उदार राजा थे जो विदेह नाम के राज्य पर शासन करते थे। विदेह की राजधानी मिथिला थी। एक दिन निमि ने एक यज्ञ करने का फैसला किया और ऋषि वशिष्ठ से मुख्य पुजारी बनने का अनुरोध किया। हालांकि ऋषि ने उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन उसी दिन मेरी देवराज इंद्र के साथ पूर्व प्रतिबद्धता है। आप कृपया तैयारियों के साथ आगे बढ़े। मैं कुछ देर बाद यज्ञ में शामिल हो जाऊंगा। निमि ने ऋषि गौतम से यज्ञ प्रारंभ करने का अनुरोध किया ताकि जब ऋषि वशिष्ठ पहुंचें तो उनका स्थान ले सकें। भाग्यवश निमि ऋषि वशिष्ठ को यज्ञ के समय के बारे में सूचित करना भूल गए। जब तक वशिष्ठ पहुंचे, तैयारियां समाप्ति की ओर थीं बिना ऋषि वशिष्ठ के योगदान के। ऋषि वशिष्ठ बहुत दुखी हुए और उन्होंने निमि को धिक्कारते हुए कहा, आप एक लापरवाह राजा हैं। विधिपूर्वक यज्ञ करने के लिए उचित तैयारी होनी चाहिए और यज्ञ करने वाले व्यक्ति को तैयार रहना चाहिए। इसमें समय लगता है। आप मुझे समय के बारे में सूचित करना कैसे भूल सकते हैं? निमि ने अपनी भूल स्वीकार कर ली और कहा, हे ऋषि, आपका क्रोध उचित है। आपके वंशज पीढ़ियों से मेरे वंश के गुरु रहे हैं। यह मेरी वंशावली के लिए सबसे पवित्र स्थिति है। अपनी शीघ्रता में मैंने एक गंभीर अपराध किया है। मैंने आपको अपमानित किया है और अपने पूर्वजों के लिए एक बड़ी निराशा सिद्ध हुआ हूं। यह अपराध इतना बड़ा है कि मैं अब और जीना नहीं चाहता। ऋषि वशिष्ठ विचारमग्न हो गए। राजा ने एक गंभीर भूल की थी और ऋषिवर उनकी दुर्दशा को समझ रहे थे। राजा ने आगे कहा, हे ऋषिवर, मेरा केवल एक अनुरोध है, आप मेरी सहायता करें ताकि मैं अपनी प्रजा की आंखों के माध्यम से संसार को देख सकूं और इस नश्वर शरीर को छोड़ने के बाद भी प्रतिदिन उनके साथ रह सकूं। वशिष्ठ ने सहमति में सिर हिलाया और राजा को आंख की पलकों में बदल दिया। पलकों को संस्कृत में निमि कहा जाता है और चूंकि इन्हें झपकाने में केवल एक पल लगता है, समय की इस इकाई को निमिष, एक पल, के रूप में जाना जाने लगा।